जब लव सनी को लेकर उसे दुकान पर आता है, जिस दुकान पर वह काम करता है, तभी वहां पर कुर्सी पर बैठे एक बूढ़े आदमी की ओर देखकर लव कहता है, अरे चाचा, ये देखो ले आया मैं इसी की बात कर रहा था। आज से यह भी हमारे साथ काम करेगा और इसे तो गाड़ी चलाने भी आती है, तो आपको दूर की डिलीवरी की भी जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लव के इतने रहते ही कुर्सी पर बैठा वह बूढ़ा आदमी सनी की ओर देखा है और एक बूढ़ी पर रौबदार आवाज में कहता है, अरे बेटा, क्या लव जो कह रहा है वह सही है? क्या तुम सच में गाड़ी चलाना जानते हो? उसे आदमी के इतना कहते ही सनी उसको जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं गाड़ी चला लेता हूँ। बचपन से ही मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक था, बस इसी कारण से मुझे गाड़ी चलाने अच्छे से आती है। सनी की बात सुन उसे बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वह सनी और देखते हुए फिर से कहता है, पर बेटा, क्या तुम्हारा लाइसेंस बना हुआ है? अगर नहीं तो तुम गाड़ी कैसे चलाओगे? अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो वह तुमसे जुर्माना भी ले सकते हैं। तो जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस ना हो तब तक तुम ये गलती बिल्कुल भी मत करना। उसे बूढ़े आदमी का अपने लिए कंसर्न देख सैनिक को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आजकल के दुकान मालिक सिर्फ अपना फायदा देखते थे। लेकिन ये बूढ़ा व्यक्ति सैनिक के बारे में भी सोच रहा था, इसलिए सैनिक के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और इस स्माइल को बरकरार रखते हुए सनी रहता है, अरे चाचा, क्या बात कर रहे हो? मैं अभी तो बताया, मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, तो इसीलिए मैंने अपना लाइसेंस बनवा कर रखा है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरा लाइसेंस है और उसके जरिए मैं गाड़ी चला सकता हूँ। सनी की बात सुन वह बूढ़ा व्यक्ति भी खुश हो जाता है और लव की ओर देखने लगता है। तभी लव भी उसे बूढ़े आदमी की ओर देखा है और उससे पूछता है, अरे चाचा, वह दूसरा बंदा कहाँ है? वह चला गया क्या अपने गांव? तभी वह दुकानदार लव को कहता है, अरे हाँ बेटा, उसने कहा अब वह कभी वापस नहीं आएगा, अब वह अपने गांव में ही रहना चाहता है। पता नहीं क्यों पर उसके घर वाले उसकी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। अब वह शादी करके गांव में ही बसना चाहता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? उसे बूढ़े व्यक्ति की बात को लव तो बखूबी समझ रहा था, पर वहां खड़ा सनी, जिसे यह नहीं पता था कि यह दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, वह उनकी बात के बीच में कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। तभी सनी मन ही मन ये सोचता है कि मुझे तो लगता है कि लव की वजह से ही ये बूढ़ा व्यक्ति इतना अच्छा बन पाया है। अरे लव है ही ऐसी चीज। लव ने अपने दो शायराना अंदाज में दो बोल क्या इसको सुना दिए होंगे, ये तो लव का फैन बन गया। बस उसके बाद से ही इसका दिल भी बड़ा हो गया होगा। सनी को पता था कि वह जो भी सोच रहा है वह सब सिर्फ काल्पनिक है, पर फिर भी जब सनी को लव और उसे बूढ़े व्यक्ति की बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो सनी के पास करने को कुछ भी नहीं था सिवाय पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने का। इसलिए वह मन ही मन खुद से ही बात किए जा रहा था। पर सनी की छुट्टी को तोड़ते हुए लव उसे बुरे व्यक्ति से कहता है, अरे चाचा, आप क्या रात के 10:00 बजे आओगे? जल्दी से बताओ कि कितनी डिलीवरी आई है और कहां कहां सामान डिलीवर करना है। हम दोनों जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाते हैं, वरना अगर डिलीवरी ज्यादा हुई तो हम दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है और कौन रात भर काम करना चाहेगा? आखिरकार अपनी भी कुछ लाइफ है, हमें उसमें सोना भी तो होता है। लव की ये बात सुन सनी और लव ही नहीं बल्कि वह बूढ़ा व्यक्ति भी हंसने लगा पड़ा था। शायद उसे भी लव का यही मजाकिया अंदाज अच्छा लगता था। तभी लव और सनी अपने अपने काम में लग जाते हैं और अपना काम खत्म करने के बाद वह चाचा को अलविदा करके अपने हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। जब वह दोनों रास्ते में होते हैं तभी सनी लव कहता है, अरे भाई, तूने इतनी अच्छी दुकान और इतनी अच्छा दुकानदार को कहां से ढूंढा और इन्होंने हमें कम पर भी रख लिया। बड़े ही नेक दिल आदमी लगे मुझे, तो इनका यह जो बात करने का तरीका है मुझे तो बड़ा पसंद आया। वरना कहीं दुकानदार तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, पर इसने मेरे बारे में भी सोचा। सनी के बाद सन लव के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और इस स्माइल को बरकरार रखते हुए वह सनी से कहता है, अरे भाई, मत पूछ कितनी मुश्किल से मैं इस दुकान को ढूंढा है। तुझे पता है इस इलाके की सबसे फेमस दुकान है यह। हाँ, पर जो भी गरीब व्यक्ति होता है वह तो दुकान पर आकर ही सामान खरीद के जाता है, पर जो भी अमीर लोग होते हैं
वह सभी सामान ऑर्डर करते हैं। इसीलिए तो हम जहाँ भी जाते हैं, या तो वह कोई बड़ा होटल होता है, यहाँ कोई बड़ी हवेलियाँ, बात घर आखिर डिलीवरी चार्ज के लिए कोई गरीब आदमी क्यों पैसा खर्च करेगा। इसीलिए तो हमें सिर्फ शाम को ही काम होता है, सुबह को नहीं, और ये हमारे लिए अच्छा भी है। सनी लव की बात सुनकर थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है, अरे भाई, मेरे को तेरी ये बात सबसे बुरी लगती है। तुझे एक चीज पूछूं तो उसका पूरा का पूरा बायोडाटा मेरे सामने लाकर रख देता है। तुझे सिर्फ 2 लाइन में आंसर देना नहीं आता क्या? जिंदगी में शॉर्ट रहना भी सीख, हमेशा लंबा जवाब मत दिया कर। सनी की ये बात सुन लव भी हंसते हुए उससे कहता है, अच्छा चल भाई, ठीक है, आज से नहीं करता। इतनी लंबी बातें, अब हॉस्टल की ओर चले। इतना बोल वह दोनों एक साथ अपने हॉस्टल की ओर चले जाते हैं और हॉस्टल पहुंचकर खाना खाने के बाद दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह सनी और लव उठाते हैं, पर पिछले कल की तरह लव यूनिवर्सिटी नहीं जाता, बल्कि आज के दिन सनी भी यूनिवर्सिटी नहीं जाता और वह दोनों एक साथ उसे दुकान पर काम करने चले जाते हैं। वह दोनों अपना काम कर ही रहे होते हैं कि तभी सनी के फोन पर एक कॉल आता है और जैसे ही सनी उसे कॉल को उठना है, सामने वाले की बात सुन वह थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, अरे पर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें मेरी इतनी जरूरत है? तुम बताओ तो सही। डिम्पल, हेलो, धत यार, फोन कट हो गया। इतना बोल सनी वहां से जाने के लिए तैयार होता है और उसे ज्यादा देख लव उसे रोकते हुए उससे पूछता है, अरे भाई, ऐसा क्या हुआ जो तू अभी यहाँ से जा रहा है? और किसका फोन आया था तुझे? हालांकि लव ने सुन लिया था कि सनी डिम्पल से बात कर रहा था, क्योंकि सनी ने अपने मुंह से 2 बार डिम्पल का नाम भी लिया था, पर फिर भी वह सनी के मुंह से सुनना चाहता था। लेकिन तभी सनी उससे कहता है, अरे भाई, कोई प्रॉब्लम हो गई है और इसीलिए डिम्पल ने मुझे फोन किया था। पता नहीं क्या, पर उसे मेरी जरूरत है। सनी की बात सुन लव भी थोड़ा घबरा जाता है और उससे पूछता है, तो क्या उसने तुझे कहा नहीं कि उसे क्या प्रॉब्लम आई है जिसके लिए वह तुझे बुला रही है? सनी लव की बात पर ना मैं गर्दन हिला देता है और लव यू से जाने का इशारा करता है। तभी सनी वहां से चला जाता है, पर वहां खड़ा लव यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या काम है जिसके लिए डिम्पल ने सनी को इतनी जल्दी अपने पास बुलाया है। जहां एक तरफ लव थोड़ा घबरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सनी डिम्पल के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही वह डिम्पल को देखा है, तब उसे डिम्पल किसी भी खतरे में या प्रॉब्लम में नजर नहीं आती। इसलिए वह जल्दी से टैक्सी से नीचे उतरता है और डिम्पल के पास जाता है और उससे कहता है, अरे डिम्पल, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में यूनिवर्सिटी क्यों बुलाया? सनी इतना बोल आर पार देखने लगता है, पर उसे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता जिससे यह पता चल सके कि डिम्पल किसी खतरे में है। लेकिन तभी डिम्पल सनी की बात का जवाब देते हुए कहती है, अरे सनी, क्या बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। डिम्पल की ये बात सुन सनी को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि डिम्पल के एक फोन पर वह बिना कुछ सोचे समझे उसकी हेल्प करने यहाँ तक चला आया। लेकिन जिसे पहले वह गुस्से में डिम्पल को कुछ भी कहता, उससे पहले ही डिम्पल उससे कहती है, देखो सनी, बुरा मत मानना, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि रोहन मुझ पर लाइन मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना और आज भी वह मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। शायद तुम्हें मेरे साथ देखकर वह मेरा पीछा ना करे। उसने अभी तक भी मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। हालांकि मैंने उसको धमकी दी थी, पर लगता है मेरी धमकी का उसे पर कोई भी असर नहीं हुआ। इतना बोल डिम्पल सनी का हाथ पकड़ लेती है और उसे पीछे की ओर इशारा करती है। जैसे ही सनी पीछे देखा है, उसे दूर खड़ा रोहन दिखाई देता है, जो नफरत की नजरों से उन दोनों को ही देख रहा था। तभी डिम्पल बिना कुछ सोचे समझे और बिना सनी से कुछ बोले सनी को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, सनी प्लीज, तुम बुरा मत मानना, पर रोहन से पीछा छुड़ाने के लिए हमें यह सब करना ही होगा, वरना ये मुझे तंग करना का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्लीज इसे अपने दिल पर मत लेना। सनी, जो चुपचाप खड़ा डिम्पल की हरकतों को देख रहा था, वह डिम्पल की बात सुन कुछ भी नहीं कहता और बस हाँ मैं अपनी गर्दन हिला देता है। सनी की हाँ मिलाने के बाद डिम्पल और जोर से सनी को गले लगा लेती है।
तभी रोहन गुस्से से अपना पैर पटक के वहां से चल जाता है। पर उसकी नजरों में सैनिक के लिए गुस्सा और डिंपल के लिए हवस साफ दिखाई दे रही थी। उसे डिंपल से कोई हमदर्दी या प्यार नहीं था, बस वह डिंपल को अपने नीचे देखना चाहता था और ऐसा रोहन की नजरों में साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे ही करके एक हफ्ता कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। लव, जिसने एक हफ्ते में यूनिवर्सिटी में अपना पर भी नहीं रखा था, वह यूनिवर्सिटी के लिए अपने दोस्त सनी के साथ तैयार होने लगता है और कहता है, अरे भाई, कायदे से देखा जाए तो ये आज मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन है। अब पता नहीं यूनिवर्सिटी के पहले दिन पर जैसी सबको घबराहट होती है, वैसे मुझे क्यों नहीं हो रही। शायद मैं कोई सुपरमैन हूँ। लव की ये बातें सुन सनी लव की ओर देखा है और उससे कहता है, अरे लव, क्यों मजाक कर रहा है सुपरमैन? और वह भी, शायद तू भूल रहा है कि कायदे से ही तेरा आज यूनिवर्सिटी का नहीं पर पढ़ने का पहला दिन है, वरना ये यूनिवर्सिटी का तो जरा दूसरा दिन है शायद। इसीलिए तुझे पहले दिन जैसी फीलिंग नहीं आ रही। और वैसे भी जो बंदा टॉप करके अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी में पहुंचा हो, उसे पढ़ाई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। सनी की बात सुन लव को अपनी बेइज्जती और तारीफ दोनों महसूस होती है, इसलिए वह कुछ भी नहीं कहता और बस सनी की ओर देखने लगता है और कहता है, लगता है आखिर मेरा बुखार तेरे सर पर भी चढ़ ही गया, जो मेरी टांग खींचे कर रहा है। और वह भी एक बात पर नहीं, हर बात पर लगता है। आज का दिन तेरा है, मुझे शांति रहना होगा। इतना बोलो वापस से तैयार होने लगता है। पर तभी सनी का फोन बजता है, पर सनी अपने फोन के ज्यादा पास नहीं था और उसका फोन लव के ही पास पड़ा हुआ था। इसलिए वह लव को कहता है, अरे भाई, जरा फोन उठाकर स्पीकर पर चढ़ा, आखिर मुझे पता चले कि कौन है जो सुबह सुबह मुझे याद कर रहा है। और ऐसा कैसे याद कर रहा है कि मुझे एक हिचकी तक भी नहीं आ रही। सनी की बात सुन लव उसके फोन को अपने हाथ में उठाते हुए कहता है, लगता है मेरा बहुत कुछ ज्यादा ही तेरे सर पर सवार हो गया है, जो हर बात में मजाक कर रहा है। लेकिन तभी लव की नजर सनी के मोबाइल स्क्रीन पर जाती है और वह एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, तो आखिर ऐसा क्या देखा था लव ने शनि की मोबाइल स्क्रीन पर जो एकदम से चिल्ला पड़ा? और क्या इन एक हफ्तों में कुछ भी नहीं हुआ? क्या यह एक हफ्ते आम दिनों की तरह ही निकल गए, या हुआ है इस एक हफ्ते में ऐसा कुछ जिससे रोमांच पैदा होने वाला है? तो क्या होंगे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुन। जब लव और सनी तकरीबन एक हफ्ते के बाद एक साथ यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी सनी का फोन बजता है। पर सनी अपने फोन से थोड़ा दूर था, इसलिए वह लव को फोन पिक करने को कहता है और स्पीकर ऑन करने को कहता है। पर लव जैसे ही मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा है, वह एकदम से उछलता हुआ चिल्ला पड़ता है और कहता है, अरे भाई सनी, ये क्या है? तूने मेरे लिए भाभी भी चुन ली है और मुझे बताया भी नहीं। माय लव। मोबाइल पर फ्लैश होते नाम को पढ़ाते हुए लव सनी की ओर देखा है और उसकी नजरों में हैरानी साफ झलक रही है। पर तभी सनी लव से फोन मांगने के लिए आगे बढ़ता है, पर लव उसे मोबाइल नहीं देता। इसलिए सनी मोबाइल लव के हाथ से जीने के लिए कोशिश करने लगता है। पर तभी लव सनी का फोन पिक कर लेता है और उसे स्पीकर पर डाल देता है। पर जैसे ही वह सामने से आई हुई उसे आवाज को सुनता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह सैनिक की ओर थोड़ी गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहता है, सनी, यह क्या है? क्या ये है तुम्हारा? माय लव, इससे अच्छा तो कोई लड़का सिंगल ही मर जाए, पर तुमने इसे अपना जीवन साथी चुना है। दरअसल मोबाइल की दूसरी तरफ डिंपल थी, इसलिए लव को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि सानी नहीं डिंपल का मोबाइल नंबर अपने फोन में माय लव के नाम से सेव किया हुआ है। इसलिए वह थोड़ी गुस्से की नजरों से सनी को ही देख रहा था। पर तभी डिंपल की आगे की बात सुन लव और भी हैरान हो जाता है और सैनिक की ओर और गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है। दरअसल डिंपल ने दूसरी तरफ से कहा था, अरे डार्लिंग, सनी तुमने तो कहा था तुम मुझे सुबह सुबह हमेशा ही गुड मॉर्निंग सबसे पहले विश करोगे, पर आज तुम्हारा कोई भी मैसेज नहीं आया।
क्या मैं जान सकती हूँ? इसकी क्या वजह है मेरे जानू? डिंपल की बात। लव का हैरान होना लाजमी था, पर तभी सनी बिना लव की परवाह किए डिंपल से फोन पर ही कहता है, अरे डार्लिंग, नहीं, वह मैंने तुम्हें मैसेज किया था, पर शायद मैं अपना नेट ऑन करना भूल गया था, इसलिए तुम्हें मैसेज सेंड नहीं हुआ। इसमें मेरी ही गलती है। सनी को डिंपल से माफी मांगता देखा और इतने प्यार से बात करता देख लव हैरान हो जाता है और सनी की ओर तिरछी नहीं, गांव से देखने लगता है। लव की नजरों में कहीं सारे डॉन सवाल पनप रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ और सनी ही दे सकता था। पर शनि तो डिंपल के साथ मीठी मीठी बातें करने में बिजी था और बेचारा लव वहीं खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। जैसे ही कुछ देर बाद सनी ने अपना मोबाइल रखा, वैसे ही लव उस एकदम पूछने लगता है, अरे भाई, ये क्या है? तू और डिंपल एक साथ कब से कैसे ये हो? कैसे सकता है? पहले वह हमारे दुश्मन थे, फिर दोस्त बनी, वहां तक तो ठीक था, पर अब सीधा वह मेरी भाभी आई। मीन तेरी गर्लफ्रेंड बनने की तैयारी कर रही है और तू भी बड़े लाड से उससे बात कर रहा था। बेबी सोना, कि तुम दोनों के बीच में आकर चल क्या रहा है? लव के इतने सवाल एक साथ सुन सनी भी उसे शांत रहने का इशारा करता है और कहता है, अरे भाई, वह कुछ नहीं, दरअसल मुझे डिंपल से प्यार हो गया है और मैंने अपना इजहार भी कर दिया था, जिस पर डिंपल ने भी मना नहीं किया। बस मैं तुझे यह बात बताने ही वाला था। सनी की बात सुन लव एकदम से उसकी बात काटते हुए बोल पड़ता है, अरे तो कब? जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके बूढ़ा होकर अस्पताल के किसी बेड पर अपनी आखिरी सांस से गिन रहा होता, तो तब मुझे बताता कि तू और डिंपल एक साथ हो। और वैसे भी उसे नकली लड़की को तूने पसंद कैसे कर लिया, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। लव की यह बातें सुन सनी कुछ भी नहीं बोल पाता और बस चुपचाप वहीं खड़ा हुआ लव की बात सुनने लगता है। तभी लव आगे कहता है, वाह डिंपल, तेरे काबिल नहीं है। अगर उसने तुझे प्रपोज किया होता और तूने ना किया होता, तब मैं मानता भी, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि तूने सामने से जाकर उसे प्रपोज किया और उसने हाँ भी कर दिया। तुम दोनों की एक खिचड़ी कब से चल रही है और कब से पक रही है, जल्दी बता। लव की इन बातों को सुन और लव की तिरछी निगाहों को देख सनी लव को शांत करवाते हुए उसे कहता है, अरे भाई, पहले तू शांत हो, फिर मैं शांति से बताता हूँ न कि क्या है। वह दरअसल यह लगभग 1 महीने पहले की बात है, जब डिंपल ने मुझे फोन करके अपने पास बुलाया था। तब रोहन से बचने के चक्कर में डिंपल ने मुझे हक किया था, मतलब गले लगाया था। सनी की यह बात सुन लव उसकी बात काटते हुए कहता है, अरे हाँ, और तू उसका हक मिलते ही बहक किया और सीधा उसे प्रपोज कर बैठा। अब तुझसे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता। तभी सनी लव की बात को अनसुना करके उसे कहता है, अरे नहीं भाई, मैं बहक नहीं, बस मुझे तब डिंपल की मासूमियत बड़ी अच्छी लगी और धीरे धीरे करके वह अच्छा बना का प्यार में बदल गया। मुझे पता ही नहीं चला और मौका मिलते ही मैं भी मौके पर चौंका मार कर अपने दिल का हाल बयां कर दिया और डिंपल ने भी हाँ कर दिया। बस तब से ही हम साथ में हैं। सनी की बात सुन लव थोड़ा शांत होता है, पर उसका गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह सनी को अभी भी ऐसे ही देख रहा था जैसे कि किसी पागल को देख रहा हो। पर तभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए लव सनी से कहता है, अब है सनी, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, और नंगा नहाएगा क्या, और निचोड़ का क्या। लव को फिर से अपनी शायराना अंदाज में आता देख सनी को लगता है कि लव का गुस्सा शांत हो चुका है और अब वह उससे मजाक कर रहा है। इसलिए वह भी मजाकिया लहर से मैं लव से कहता है, अरे भाई, वह तेरी भाभी जी ऐसी है कि उसे देखकर मेरा मन शांत नहीं बैठ पाया और मेरा दिल जल्दी से बाहर जाकर उसके पास चला गया। अब तो वह मेरा दिल लेकर चली गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सनी की इस बात ने आज में घी डालने का काम किया था और जो लव पहले से ही उसे पर गुस्सा था, उसे और भी गुस्सा दिला दिया था। तभी लव सनी की वह देखता है और कहता है, या मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तूने डिंपल के साथ होकर गलत किया है और तू है कि मुझे अपनी प्यार भरी दास्तां सुना रहा है कि तेरा दिल बाहर आ गया। अगर तेरा दिल बाहर आ गया है तो तू जी कैसे रहा है? अभी तक तो तुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, साइंस नाम की चीज होती ही नहीं है दुनिया में, है ना?
अगर हमारा दिल भी बाहर आ जाए, हम तो तब भी जीते हैं। दिमाग तो हमारे शरीर में होता ही नहीं, लेकिन ऐसा सिर्फ तेरे लिए होता होगा, ना कि मेरे लिए। लव सनी का दोस्त होने के नाते और एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते सनी से बात कर रहा था, क्योंकि उसे हमेशा यही सिखाया गया था कि हमारे आसपास जो भी चीज होती है उसमें लॉजिक होना चाहिए। और जब लव की बातों का सनी कोई असर नहीं हुआ, तो लव ने सोचा कि उसे सभी पढ़ाई को अपने इस्तेमाल में लाना होगा जो उसने आज तक की थी। उसे लगा था अगर वह थोड़ा नॉलेज बातें करेगा तो शायद सनी थोड़ा समझेगा भी और लव का अपना गुस्सा भी शांत हो जाएगा। लेकिन लव की बात को नजरअंदाज कर सनी उससे कहता है, अरे भाई तू कुछ भी बोल, तूने अभी जो भी बोला मेरे कुछ समझ में नहीं आया। अरे तू बोल रहा है कि साइंस अकेला तू ही पढ़ता है, मैं नहीं तो मेरे लिए वैसी बातें कर तो मेरे समझ में आए, ये सब मत कर। दरअसल सनी समझ गया था कि लव उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह भी लव के मजाक में अपना मजाक छोड़ रहा था ताकि उन दोनों के बीच की ऑनवर्ड सिचुएशन जल्दी से शांत हो जाए। मगर सभी लव सनी से कहता है, देख भाई, मैं एक दोस्त होने के नाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तू उसे डिंपल से तो दूर ही रहे। मुझे नहीं लगता वह तेरे लायक है। लव की ये सभी बातें सुन अभी सनी को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। भले ही लव उसका दोस्त था, पर डिंपल उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो वह डिंपल के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कैसे सुन सकता था। इसलिए उसने लव से सीधा सीधा कहा, अरे देख भाई, मैं डिंपल के साथ हूँ, इसकी वजह से हमारी दोस्ती पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर तू बार बार डिंपल के बारे में बुरा भला कहेगा तो यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज, वह तेरी भाभी है और तू अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोल रहा है। अगर अभी लव की जगह ये बात किसी और ने कही होती तो सनी शायद उसे पर अभी तक हाथ उठा चुका होता, मगर लव उसका दोस्त था, इसलिए उसने थोड़ा मजाकिया लेके मैं उसे ये बात की ताकि लव को भी बुरा ना लगे और सनी का मैसेज भी लव तक पहुंच जाए। सनी की बात सुन लव को भी समझ आ गया था कि सनी डिंपल के लिए पूरी तरह से सीरियस है और उसने सच में समझने के बाद ही यह फैसला लिया होगा। और वैसे भी लव एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं किया और ना ही डिंपल से मिला है, तो लव यह सोचकर अपने आप को शांत कर लेता है कि शायद अभी तक डिंपल जो पहले इतनी घमंडी थी वह अब सुधर गई होगी। तभी लव मन ही मन कहता है, अरे मैंने सुना है प्यार में अच्छे अच्छे लोग जान गंवा देते हैं और क्या से क्या बन जाते हैं, तो क्या डिंपल इतनी घमंडी लड़की से एक शांत लड़की नहीं बन सकती? क्या पता उसमें सनी को लेकर अच्छी फीलिंग हो। और वैसे भी लड़कियों के मामले में मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, जिस मामले में जीरो एक्सपीरियंस होता है उसमें ज्यादा तंग नहीं घुसाया करते, वहां अपने रिश्ते ही खराब हो जाते हैं। ये सब सो लव ने सनी की ओर देखा और कहा, अरे चल ठीक है भाई, पर हाँ, इतने सस्ते में तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुमने ये बात जो मुझसे छुपाई है इसके लिए तुझे मुझे अगले 1 महीने तक पार्टी देनी होगी, वह भी डिनर पार्टी। आखिर भाभी और तेरे साथ डिनर पार्टी करने का तो मजा ही कुछ और है। लव की बात सुन सनी थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि लव उससे कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि सीधा 1 महीने तक की डिनर पार्टी मांग रहा था। लेकिन तभी सनी लव से कहता है, अरे भाई देख, तू तो जानता ही है ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं तुझे 1 महीने तक डिनर पार्टी दे सकूं। दरअसल सनी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इस वक्त सनी का सहारा खर्चा डिंपल उठती थी, और अगर सनी लव को डिनर पार्टी देने के लिए हाँ कर देता तो उसका सारा खर्चा भी डिंपल से उठाती, और वह डिंपल का इतना खर्चा नहीं करवाना चाहता था। डिंपल पहले से ही उसके लिए नए कपड़े नए जूते खरीद कर लाई थी और वह काफी महंगे भी थे, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वह डिंपल के पैसे जरा भी खर्च करे। सनी लव की ओर देखता है और कहता है, अरे भाई मत बेचारे, गरीब पर रहम कर, 1 दिन की डिनर पार्टी मंगानी है तो मांग 1 हफ्ते की डिनर पार्टी। तू नहीं 1 हफ्ते की नहीं, 1 महीने की डिनर पार्टी तू ऐसे मांग रहा है जैसे बच्चे बचपन में खिलौना मांगते हैं। हालांकि सनी ने यह बात मजाक कल हंसी में गई थी, लेकिन शायद लव को शनि की यह बात बोलने के पीछे का कारण साफ समझ आ रहा था, इसलिए वह सैनिक और देखता है और कहता है, अरे भाई मैं कौन सा किसी होटल में पार्टी मांग रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आज से 1 महीने के बाद तक
भाभी हमारे साथ ही डिनर करें तो अच्छा है। अब यह जरूरी तो नहीं है डिनर होटल पर जाकर ही किया जाए, वह तो यहाँ पर भी हो सकता है, बस साथ में होना चाहिए। तो क्या होगा अब आग, ये क्या सच में डिंपल सनी से प्यार करती है? और क्या लव इतनी आसानी से इस मामले को जाने देगा? ये लव उठाएगी कोई कदम? तो क्या होंगे सभी सवालों के जवाब? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, वरना जान Mark my words, this niacinamide serum is a bestseller on Amazon and Nykaa with thousands of 5-star reviews. The Dermaco 10% niacinamide serum is powered by cutting-edge deep penetration formula that goes beyond the surface, targeting spots, acne marks and blemishes at their roots. So this is safe, effective and dermatologist approved. And unlike your regular serum, this sinks in deeper, works faster and helps reveal clear, spotless skin just like it did for me. And honestly, I loved this. Use my code BEA20 for extra discount. Shop now and start your journey to clear and spotless skin. जब लव को पता चलता है कि सनी और डिंपल में रिलेशनशिप बन चुका है, तभी लव सनी से 1 महीने की डिनर पार्टी मांगता है और सिर्फ सनी उसे मना करने ही वाला होता है। तभी लव उससे कहता है, अरे भाई तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ये डिनर पार्टी किसी होटल में नहीं लूंगा, तू चाहे तो भाभी को यहाँ ला सकता है और हम तीनों 1 महीने तक साथ में बैठकर खाना खाएंगे। जब लव सनी से यह कहता है तो सनी सोच में डूब जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद सनी लव से कहता है, अरे देख भाई, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं, पर क्या डिंपल आएगी मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। सनी की बात सुन लव उसे तिरछी निगाहों से देखा है और वह भी थोड़ी देर सोचने लगता है और अपनी गंभीर सोच को पूरा करते हुए कहता है, अच्छा तो यह प्रॉब्लम है? अरे तो पहले कहना था ना, इस प्रॉब्लम का हाल तो मेरे पास है। अगर भाभी हमारे हॉस्टल नहीं आ सकती तो क्या हुआ, कम से कम कैंटीन में तो आ ही सकती है। लव किया बात सुन सनी बिना कुछ सोचे समझे सीधा उससे हाँ कर देता है और कहता है, अरे भाई बस इतनी सी बात, ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। तुझे पहले कहना था ना कि तुझे बस साथ में डिनर ही करना है। मेरा मतलब है तुझे बस साथ में खाना ही खाना है, तो मैं तुरंत हाँ कर देता। सनी की यह बात सुन लव अपनी शायराना अंदाज में कहता है कि प्यार का भूत सवार हुआ है, अब बकरे का हलाल होना पक्का है। कि प्यार का भूत सवार हुआ है, अब बकरे का हलाल होना पक्का है। यह प्यार व्यार कुछ नहीं मेरी जान, यह तो किस्मत का एक धक्का है। लव की यह बात सुन सनी सोच में डूब जाता है और उसे इतनी गहरी सोच में डूब लव उससे कहता है, अभी क्या हुआ साले, ऐसी क्या सोच में डूब गया जो बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा तेरा। लव की ये बात सुन सनी उससे कहता है, अरे कुछ नहीं यार, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि तूने अभी जो शायरी मेरी तूने उसमें मेरी बेइज्जती की या तारीफ। सनी की ये बात सुन लव उससे मजाकिया लहजे में कहता है, अरे भाई तारीफ का तो समझ आता है, पर तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तेरी बेइज्जती भी की है? लव की ये बात सुन सनी उससे कहता है, अरे भाई क्या बात कर रहा है, तू को ध्यान से सोच, तूने मुझे एक हल होने वाले बकरे के साथ कंपेयर किया है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब तू किसी बकरे का दोस्त है और बकरे से वही दोस्ती कर सकता है जो कि एक पागल हो। वैसे तो सनी जानता है उसकी यह बात कहने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि लव के पास हर बात का जवाब होता है। पर कहते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। सनी भी उसी नाव पर सवार था, इसलिए उसने जो कह दिया सो कह दिया। अब वह लव के बोलने का इंतजार कर रहा था और लव भी उसे कुछ कहना चाहता था और बिना कुछ सोच लव उससे कहता है, अरे भाई इसका मतलब तू माता है, मैंने जो कहा वो सच कहा और इसका मतलब है तूने मान लिया कि तू एक बकरा है। लव की यह बात सुन सनी और लव दोनों ही हंसने लगते हैं, पर तभी सनी लव पर गुस्सा करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, अबे साले मैं तेरा दोस्त हूं, इस बात का लिहाज तो करता, कम से कम थोड़ी तारीफ तो करता मेरी। सनी की बात सुन लव हंसने लगता है और पता नहीं क्यों सनी भी लव को हंसाता देख हंस पड़ता है। पर तभी लव कहता है, अरे भाई तेरी तारीफ भी तू कि मैं, तू ये भी तो सोच कि मैं तुझ पर एक शायरी कही, इसका मतलब है कि तू बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। इतना बोल लव हंसने लगता है
और सनी तो पहले से ही हंस रहा था। पर तभी लव फिर से कहता है, अरे भाई अब जल्दी तैयार होता है, हमें यूनिवर्सिटी भी जाना है। तू मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन खराब करके ही मानेगा क्या? इतना बोल वह दोनों जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी की ओर चले जाते हैं। और जब वह यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करते हैं तभी लव और सनी की नजर डिंपल पर पड़ती है, जो कि उन दोनों की तरफ ही आ रही थी। और आते ही वह सनी के गले लग जाती है और उसके गाल पर एक किस कर देती है। डिंपल की यह हरकत देख लव उससे मजाकिया लहजे में कहता है, अरे भाभी जी क्या हुआ? आप तो बड़ी बोल्ड निकली सबके सामने ही। लगता है सनी कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो गया है, लेकिन बस मुझे ही यह नमूने का नमूना ही दिखाई देता है। लव की यह बात सुन सनी और लव तो हंसने लगते हैं, पर डिंपल अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहती है, अरे लव तुम नहीं समझोगे, ये प्यार की भाषा है। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो आज तक किसी से प्यार ही नहीं किया। डिंपल की बात सुन सनी डिंपल से कहता है, अरे भाभी जी कैसी बात कर रही हैं? किसने कहा मैंने प्यार नहीं किया है? अरे मैं भी प्यार किया है। आखिरकार इस लव को भी लव हो सकता है। लव के इतना कहते ही सनी उसकी औरत तिरछी निगाहों से देखा है और मानो वह कह रहा हूं कि बेटा आज सुबह तो बड़े भाषण दे रहा था, पर अभी क्या हुआ? तुमने तो 1 महीने की पार्टी मांगी थी ना, मैं तो तुझे पूरे 10 साल की डिनर पार्टी मांगूंगा। खुद प्यार करता है और दूसरे को रोकता है। जिससे पहले कि सनी अपने मन में लव को और कुछ भी कहता, उससे पहले ही लव बोल पड़ता है, अरे भाभी जी हमने भी उसी से प्यार किया है जिससे आपने। आखिर एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से प्यार ही तो करता है, और जब तक दोस्ती में प्यार नहीं तो वह दोस्ती किस काम की? लव की बात सुन जिससे पहले कि यह सिचुएशन सीरियस हो जाए और सनी और लव इमोशनल हो जाए, उससे पहले ही सनी कहता है, अच्छा ठीक है, आप इमोशनल ब्लैकमेल करेगा कि आप जल्दी अंदर चल, थोड़ी पढ़ाई पर भी ध्यान दे ही ले। इतना बहुत सनी उन दोनों को अंदर चलने का इशारा करता है और वह दोनों सनी के साथ अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्यार होता है तो आग लगती है, और वही हक रोहन के दिल में लगी थी, जो पीछे खड़े होकर उन तीनों की बात सुन रहा था। तभी रोहन गुस्से में अपना पर पटकता है और कहता है, अरे सनी तुमने मुझसे मेरी डिंपल को जीना है, याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अभी तक तो डिंपल ने मुझे माफ भी कर दिया होगा। अब तू देखती जा बेटा, मैं कैसे डिंपल को तुझसे छीनता हूँ और फिर तेरे साथ साथ लव की भी बैंड बजाता हूँ। इतना बोल रोहन गुस्से से उन तीनों की ओर देख रहा था। शाम के वक्त डिंपल, सनी और लव एक साथ अपने हॉस्टल की ओर बढ़ रहे थे और बातें कर रहे थे, जिसमें कि डिंपल उन दोनों से कहती है, अरे आप यह क्या पंगा है? अभी तो एडमिशन भी अच्छे से नहीं हुई और इन यूनिवर्सिटी वालों को हमसे सरप्राइज टेस्ट लेना है। डिंपल की यह बात सुन लव कुछ सोचता है और कहता है, अरे मुझे नहीं लगता वह ये टेस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि वह हमारी होशियारी देख सके, बल्कि मुझे तो लगता है कि इसके पीछे यूनिवर्सिटी वालों का कोई बड़ा मोटिव है। लगता है किसी अमीर फैमिली का। कोई बेटा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है और सीट न होने की वजह से यह यूनिवर्सिटी वाले हमारा टेस्ट ले रहे हैं ताकि जो टेस्ट में कम स्कोर करे उसे यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाए। लव की बात सुन सनी आगे कहता है, और किसी को निकालने के बाद उसकी सीट उसे अमीर फैमिली के बेटे को दे दी जाए। सनी की बात सुन लव हाँ मैं करती नहीं लाता है और कहता है, पर भाई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अबे तूने नोट तो बनाए ही होंगे, बस हम उन्हें नोटिस को लेकर पढ़ेंगे और पेपर की तरह इस टेस्ट में भी टॉप करेंगे। लव की बात सुन सनी असमंजस में पड़ जाता है और थोड़ा हकलाते हुए कहता है, अरे भाई पर तुझे उसने कहा कि मैं नोट्स बनाए हैं, अभी तक मैंने एक भी नोट नहीं बनाया, तो हम पढ़ेंगे कहां से? यह सुन लव भी थोड़ा परेशान हो जाता है और सनी की ओर गुस्से की नजरों से देखते हुए कहता है, अबे तू तो यूनिवर्सिटी चाहता ही क्यों था? इस एक हफ्ते में जब तुझसे एक नोट भी नहीं बना तो तेरा क्या फायदा यूनिवर्सिटी जाने का? इतना बोल लव गहरी सोच में डूबने लगता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह डिंपल की ओर देखकर कहता है, अरे डिंपल तुम्हारे पास तो इस सेमेस्टर की सभी बुक्स होगी ना, तो क्या तुम 2 दिनों के लिए वो बुक्स मुझे दे सकती हो? बदले में मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा।
लव की बात सुन डिम्पल हाँ मैं अपनी करते हिला देती है और कहती है, अरे इस सेमेस्टर ये क्या, मेरे पास तो सभी सेमेस्टर की बुक्स हैं, तुम चाहो तो वो भी ले सकते हो। ये बोल डिम्पल लव को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन तभी लव उससे कहता है, अरे भाभी जी बुक रखने से क्या ही होता है, हमें नोटिस भी बनाने होते हैं जो कि आपने बनाई नहीं। ये सुन डिम्पल गुस्से से लव को देखते हैं और वह कुछ खाने ही वाली होती है कि तभी लव फिर से बोल पड़ता है, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो दिखाइए आपके नोट्स कहां हैं। इतना सुन डिम्पल शांत हो जाती है क्योंकि उसे भी पता था उसने अभी तक एक भी नोटिस नहीं बनाए हैं, बल्कि वह तो अपना ये क्या अपने सभी सेमेस्टर सनी के भरोसे ही बैठी थी कि सनी नोट्स बनाए और साथ में डिम्पल के साथ भी शेयर करें। डिम्पल की शक्ल देख शायद लव समझ जाता है कि वह क्या सोच रही है, इसीलिए वह डिम्पल से कहता है, अरे भाभी जी क्या हुआ, कहीं आप सनी के साथ सिर्फ इसलिए तो नहीं कि वह आपको नोट बनाकर देता रहे और आपको मेहनत ना करनी पड़े। लव की बात सुन डिम्पल चिढ़ जाती है और लव कर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए कहती है, लव तुम्हें क्या ही पता है, तुम जैसे लोगों की सोच हमेशा ही छोटी होती है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं टॉप 10 में थी तभी यहाँ पहुंची हूँ, भले ही मेरे घर वालों के पास मेरी पूरी फीस देने के पैसे हैं, मगर फिर भी मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ ताकि उनके पैसे फालतू में खर्च ना हो। जैसे ही डिम्पल इतना कहती है तभी लव सनी की ओर देखने लगता है और मानो उसे पूछ रहा हो कि डिम्पल जो बोल रही है क्या वह सही है। लव का चेहरा देख सनी समझ जाता है और हाँ में अपने गर्दन हिला देता है। सनी की हाँ मिलते ही लव भी हैरान हो जाता है और कहता है, अरे भाभी जी आप तो गुस्सा हो गई, वह मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। इन सब बातों के बीच डिम्पल का हॉस्टल आ चुका था। लव और सनी डिम्पल को उसके हॉस्टल छोड़ने के बाद अपने हॉस्टल चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद वह दिन आ चुका था जिस दिन सबका सरप्राइज टेस्ट था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जो बच्चा इस टेस्ट में फेल होता है उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के स्टार्टिंग के दिनों में किसी ने भी पढ़ने पर इतना ध्यान नहीं दिया था जिसका नुकसान शायद आज उनको हो रहा था। तो क्या होगा अब आगे, क्या सनी और लव कर लेंगे पास ये टेस्ट? क्या डिम्पल सनी के साथ सिर्फ इसलिए रुकी है ताकि वह पास हो सके, सिर्फ इसलिए कि सनी उसे नोट देता रहे? क्या लव का शक सही है? तो क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ और